हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक्सेल हुनर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश दुबे। एक्सेल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो रिलीज हो वो आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लेसन 4 की स्टडी कर रहे हैं और लेसन 4 में हम सेल्स एंड रेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। इस लेसन में 4 वीडियोज हैं। पहला वीडियो है सेल एंड रेंज एड्रेस, दूसरा वीडियो है कॉपीइंग सेल्स एंड रेंजेस, तीसरा वीडियो है गो टू एंड फाइंड रिप्लेस और चौथा वीडियो है क्विक एनालिसिस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी वीडियो 1 रिलीज किया हुआ है जो है सेल एंड रेंज एड्रेस। अब हम शुरू करते हैं आज कॉपीइंग सेल्स एंड रेंजेस। कॉपीइंग रेंज एंड सेल्स को समझने के लिए हमने एक डाटा शीट यहाँ पर तैयार की है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेल्स और रेंज को कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं या जिसे कहना चाहिए कि हम उनको मूव कर सकते हैं। तो एक साधारण सा फंक्शन है जिसे सभी लोग जानते हैं कि हम जब भी किसी सेल में कंट्रोल C करके और यदि हम दूसरे सेल में कंट्रोल V करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। इसी तरह से यदि हम किसी सेल को कंट्रोल X करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर के हम कंट्रोल V कर देते हैं तो वो सेल वहाँ पे मूव हो जाता है या वो कट हो जाता है और दूसरी जगह पर वो आ जाता है। तो इसके लिए हमारे कुछ और भी फंक्शंस हैं और हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये डाटा है, मैं अभी इस डाटा को यहाँ पर कंट्रोल C और यहाँ पर मैं कंट्रोल V इसको करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारी पूरा डाटा यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर यदि फॉर्मूलाज हैं तो वो भी आ जाते हैं और हमारी साथ में फॉर्मेटिंग भी आ जाती है। मैं अभी इस डाटा को रिमूव कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा क्लियर और क्लियर ऑल यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूँ जिससे कि आप डाटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम इस डाटा को मान लीजिए मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद में यदि कंट्रोल प्रेस करके और इसके बॉर्डर पर मैं जब कर्सर को रखता हूं तो आप देखेंगे कि कर्सर के ऊपर एक प्लस का साइन आता है और यदि मैं उसको मूव करता हूं तो आप देखेंगे कि ये डाटा यहाँ से यहाँ चला जाता है। आप साथ में ये भी देखेंगे कि ये डाटा यहाँ पर एज इट इज रहता है, यानी कि ये एक कॉपी करने का तरीका है। और इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि ये फॉर्मेटिंग भी हमारे साथ में जाती है, यानी कि ये कंट्रोल C कंट्रोल V वाला एक्शन है। लेकिन यदि हम इस तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं मान लीजिए डाटा को और हम यहाँ पर कंट्रोल बटन को प्रेस नहीं करते हैं और जब इसके बॉर्डर को ये रखते हैं तो हम देखते हैं कि एक हमारे पास 4 एंगल का एक कर्सर आता है और जब हम इसको यहाँ से उसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक कट होता है, यानी यहाँ का डाटा यहाँ पर मूव हो जाता है और ये कम्प्लीटली मूव हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा एक दूसरा तरीका हुआ कॉपी एंड पेस्ट करने का। अब हम आपको एक और तरीका बताते हैं कि यदि जैसे ही हम इसको कॉपी करते हैं और इसको कंट्रोल C करने के बाद में या हम यहाँ पर जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड हमारा होम टैब पर जो रिबन है उसमें सबसे पहला जो ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, यदि हम एक डाटा को सिलेक्ट करने के बाद में और इसको कॉपी करेंगे या कट करेंगे और उसके बाद में हम जैसे ही हम इसको कॉपी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पेस्ट का बटन है ये एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन साथ में आप ये भी देखेंगे कि ये पेस्ट का जो बटन है उसके नीचे एक डाउन एरो है छोटा सा, तो जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। हम इन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो हम अपने कर्सर को यहाँ रखते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद में और हम देखते हैं कि ये दरअसल है क्या। तो जब हम इसको इस कर्सर को यहाँ पर मूव करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा ये डाटा यहाँ पर दिखाई देता है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक प्रीव्यू है। इसी तरह से जब हम
इसको यहाँ पर लेके जाते हैं तो यहाँ पर कुछ भी रिव्यू नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फॉर्मूलाज नहीं है। इसके लिए बेटर ये होगा कि मैं इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और हम इसको फिर से देखते हैं। तो जब मैं इसको यहाँ पर प्लेस करके कर्सर को, और जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारा डाटा यहाँ पर दिखाई देता है। जब फॉर्मूलाज की बात होती है तो देखिए आप फॉर्मूला भी यहाँ पर आ रहे होते हैं। और यदि आप देखेंगे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो आप देखेंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग भी आ रही है। साथ में जो नेक्स्ट है वो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, ये फॉर्मेटिंग आ रही है, यानी कि ये और ये लगभग सेम होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे कि नो बॉर्डर, इसमें बॉर्डर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर आप जो नेक्स्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर एक फर्क देखेंगे कि हमारी जो साइज यहाँ पर कॉलम की विड्थ है वो कॉलम की विड्थ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और ये है जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा ट्रांसपोज का, यानी कि जो हमारे कॉलम्स हैं वो रो में बदल जाएंगे और जो रोज हैं वो कॉलम में बदल जाएंगे। इसी तरह से अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रीव्यू वो है वैल्यूज का, और यहाँ पर वैल्यूज नंबर एंड फॉर्मेटिंग का है, साथ में ये केवल नंबर्स का है। तो इस तरह से हम देखते हैं। साथ में यदि हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक ऑप्शन हैं जो कि फॉर्मेटिंग, केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी करते हैं। यहाँ पर ये लिंक को, यदि इसमें कोई लिंक होता तो उसको कॉपी करता, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक पिक्चर को कॉपी कर रहा है। तो आप देखेंगे ये एक पिक्चर हमारी कॉपी हो गई है इस डाटा की। अब हम एक ऑप्शन और हमारा रह गया है वो ये है। तो ये जो है ये पिक्चर है प्लस लिंक है। यदि हम इसको ओके कर देते हैं तो आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। सबसे पहले तो ये है एक पिक्चर। दूसरी चीज, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे इस डाटा पर आ जाता है। तो इसका यूज हम अपने डाटा को लिंक करने के लिए कर सकते हैं। जब भी हम इस पिक्चर को हम कभी भी मूव कर सकते हैं, यानी कि हम इस पिक्चर को किसी और दूसरी शीट में डाल सकते हैं, और जब भी हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारी वो सोर्स डाटा में वो आ जाता है। अभी हमने देखा कि किस तरह से हम सेल्स को या रेंज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या उसको मूव कर सकते हैं। अभी हमने जो प्रोसेस किया है उसमें हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज किया है। यदि हम क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज नहीं करना चाहते हैं और हम कोई शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इस डाटा को यूज करना चाहता हूँ। अब हम देखेंगे कि मैं दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं Ctrl+C करता हूँ, और जहाँ पर भी मुझे इस डाटा को प्लेस करना है मैं वहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एक ऑप्शन आ जाता है जो कि पेस्ट के ऑप्शंस हैं, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स यहाँ पर खुल जाता है। ये पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जब इसमें जाते हैं तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में क्या है मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, शॉर्टकट है जो कि है Ctrl+Alt+V। जैसे ही आप Ctrl+Alt+V करेंगे आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, याद रखिएगा इसको। और एक और ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है Alt+ES। तो जैसे ही आप Alt+ES को एक साथ प्रेस करेंगे, मीन्स बारी बारी से आप सिलेक्ट करेंगे, Alt+E को एक साथ करना है और उसके बाद में आपको S प्रेस करना है, तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की। तो मैं Ctrl+Alt+V से इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं एक कर्सर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, तो हम ऑल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई प्रीव्यू देखने को नहीं मिलेगा। जो कि प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था वो प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ऑल में आप सभी तरह के
डाटा को कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मूला में फॉर्मूला, वैल्यूज में वैल्यूज, फॉर्मेट्स में फॉर्मेट, कमेंट, यदि यहाँ पर कोई कमेंट है तो आप कमेंट को कर सकते हैं, वैलिडेशन को भी आप कॉपी कर सकते हैं, और इसी तरह से ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दो स्पेशल ऑपरेशंस यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं एक यहाँ पर एक डाटा प्लेस करता हूँ और यहाँ पर मैं 100 टाइप करता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपना डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ Alt+S से। तो यहाँ पर एक आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है, ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्या होता है। मैंने इसको मैंने कॉपी किया और इस डाटा को मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं राइट क्लिक करके इस ऑप्शन को खोलता हूं और मैं मल्टीप्लाई पर जाकर के ओके करता हूं। तो आप देखेंगे कि ये डाटा है, ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया है। और इसी तरह से मैं जो ऑपरेशन है हमारा दूसरा ऑपरेशन, उसको मैं डिवाइड भी कर सकता हूं, तो मैं इसको डिवाइड भी कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो मल्टीपल प्लेसेस पर आपकी रेंज में आप किसी भी एक संख्या से उसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑपरेशन काफ़ी यूजफुल है। अब मैं आपको दो ऑपरेशन और दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला कुछ स्पेशल फंक्शन है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट है और ये रहे प्रोडक्ट्स और ये रही उसकी प्राइसेस, और यदि आप इस प्राइस लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं और आप इसको 102 करना चाहते हैं, 120 करना चाहते हैं, 110 करना चाहते हैं, 140 करना चाहते हैं और 210 करना चाहते हैं, तो यदि आप इनको अपडेट करना चाहते हैं इस लिस्ट में, तो आप किस तरह से करेंगे। इसके लिए मैं समझने के लिए थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं इसी डाटा को एक ब्रैकेट पर कॉपी कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। ये रहा। मैं इस डाटा को अपडेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं Ctrl+C से कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट स्पेशल में जाकर के इसको डायलॉग बॉक्स को ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं स्किप ब्लैंक पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं स्किप ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद में मैं इसको ओके कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। ये आप देखेंगे कि हमारी जो प्राइस लिस्ट है वो चेंज हो गई। यहाँ पे 100 से 102 हो गई है, यहाँ पर 115 से 120 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपके जो ब्लैंक्स हैं वो यहाँ पर कॉपी नहीं हुए हैं। अदरवाइज क्या होता है, यदि हम केवल स्पेशल इसको पेस्ट करते, कॉपी पेस्ट करते, तो हमारे यहाँ पर ब्लैंक आ जाता। तो हम इन ब्लैंक को छोड़ने के लिए हमारा जो ऑप्शन होता है, हमारा ये जो ऑप्शन होता है इसके ब्लैंक का, वो यहाँ पर हम यूज करके अपनी जो प्राइस लिस्ट है उसको हम अपडेट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ये डाटा है स्टूडेंट्स का, और ये स्टूडेंट्स हैं जिनके 3 सब्जेक्ट्स के टोटल दिए हुए हैं। तो मैं अपने इन डाटा को
इस फॉर्मेट में ना रख करके इसको ट्रांसपोज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के नाम मुझे कॉलम वाइज मिले और जो सब्जेक्ट्स हैं अभी कॉलम वाइज है वो रो वाइज मिले। तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद में एक कर्सर पर इसको प्लेस करके और उसी तरह से या तो आप कंट्रोल ऑल्ट V से या राइट क्लिक से इसको आप खोलेंगे और इसको खोलने के बाद में आप ट्रांसपोज पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि डाटा इस तरह से बन जाता है। हमने देखा कि किस तरह से हम सेल्स और रेंज को कॉपी या मूव कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। हमारे एक्सेल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।